नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे बढ़ती इनफर्टिलिटी की और जानेंगे कि डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर इसे दूर कैसे किया जाए। बदलती जीवन शैली और प्रदूषित वातावरण से बढ़ती इनफर्टिलिटी के कारण आज ऐसे कपल्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है जो संतान के लिए लाखों खर्च करके आईवीएफ या सैरोगेसी जैसे तरीके अपना रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार ऐसे कपल्स में 5% जेनेटिक, 60% पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यूट्रस टीबी, बंद फिलोपियन ट्यूब और शेष अपनी स्वच्छंद जीवन शैली से इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। 35 से कम उम्र की महिलाएं 1-2 साल प्रयास करने और 35 से ज़्यादा की महिलाएं 6 महीने प्रयास करने के बाद कंसीव ना कर पाएं तो इसे अनफर्टिलिटी माना जाता है। मेडिकल साइंस में उन महिलाओं को भी इनफर्टाइल मानते हैं जो कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन कुछ समय बाद मिसकैरेज हो जाता है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मेन कारण है उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन और एग इम्प्लांटेशन में डिस्टर्बेंस। ऐसा बढ़ती उम्र, मोटापा, अंडरवेट, स्मोकिंग, रेगुलर ड्रिंकिंग, ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है। अगर साल में 4 महीने पीरियड्स ना हो या इरेगुलर रहें तो यह ओव्यूलेशन प्रोसेस बिगड़ने का संकेत है। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीआईडी, इंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्रोसिस और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। इनफर्टिलिटी के संबंध में जेंडर कोई मायने नहीं रखता। पिछले 2 दशकों से जीवन शैली में आए बदलावों से महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा इनफर्टाइल हुए। जनरल कारणों के अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन, वेरिकोसील, हार्मोनल इम्बैलेंस, कीमो रेडिएशन थेरेपी और लंबे समय तक कुछ दवाओं के सेवन का रिजल्ट स्पर्म काउंट में कमी, स्पर्म शेप और मूवमेंट खराब होने के रूप में सामने आता है। अब सवाल ये कि क्या इसका समाधान केवल आईवीएफ या सैरोगेसी ही है? जब इस संबंध में मैंने दिल्ली की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु कपूर से बात की तो उन्होंने बताया कि केवल 10% मामलों में आईवीएफ या सैरोगेसी की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर केसेस फर्टिलिटी साइकिल की सही जानकारी, डाइट और जीवन शैली में बदलाव या हार्मोन थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। फर्टिलिटी साइकिल के बारे में डॉक्टर इंदु ने बताया कि महिलाएं ओव्यूलेशन के समय सबसे ज्यादा फर्टाइल होती हैं। इसमें ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होकर फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आते समय स्पर्म के संपर्क में आने से फर्टाइल हो जाता है। अगर एग फर्टाइल नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर नष्ट हो जाता है, जबकि स्पर्म महिला शरीर में 5 दिन तक जीवित रहते हैं, जिससे महीने में 5 दिन प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। यह जरूरी नहीं कि ओव्यूलेशन हर महीने निश्चित तारीख को ही हो, इसलिए प्रेगनेंसी के चांस बढ़ाने के लिए ओव्यूलेशन के लक्षण पहचानना जरूरी है। ओव्यूलेशन के समय यौन इच्छा में बढ़ोतरी, ब्रेस्ट हैवीनेस, बॉडी टेम्परेचर हाई, ब्लॉटिंग और एब्डोमेन क्रैम्पिंग जैसे लक्षण उभरते हैं। आमतौर पर ओव्यूलेशन में एक मैच्योर एग रिलीज होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में 24 घंटे के दौरान एक से ज़्यादा एग रिलीज होते हैं। ओव्यूलेशन प्रोसेस बिगड़ने का एक बड़ा रीज़न है पीसीओएस। कई बार थायराइड ग्लैंड के ठीक से काम ना कर पाने और स्ट्रेस से भी यह डिस्टर्ब हो जाता है। इनफर्टिलिटी दूर करने के संबंध में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन द्वारा किए शोध से सामने आया कि डाइट, योगा, एक्यूपंक्चर, हर्बल दवाएं और एरोमा थेरेपी इसमें कारगर हैं। इनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। रोजाना 75 ग्राम अखरोट खाने से स्पर्म क्वालिटी सुधरती है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं को सुबह हैवी ब्रेकफास्ट और शाम को हल्का डिनर लेना चाहिए। कम कार्ब और ज़्यादा वेज प्रोटीन वाली डाइट से पीसीओएस ठीक होने लगता है, जिससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। डेली डाइट में 10 ग्राम फाइबर होना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 32 से अधिक उम्र की महिलाओं पर हुए एक शोध में
3 महीने तक प्रतिदिन 10 ग्राम फाइबर रिच दलिया खाने से ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी का रिस्क 44% घटा। डाइट में देसी घी, सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर जैसे रिफाइंड किए तेलों का प्रयोग करें। रिफाइंड ऑयल और ट्रांस फैट ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इन्हें डाइट से बाहर करें। इनफर्टिलिटी दूर करने के लिए नॉन-वेज प्रोटीन से वेजिटेबल प्रोटीन पर शिफ्ट हों। इसके लिए डाइट में दालें, बीन्स, दलिया, बादाम, अखरोट, पनीर, फुल क्रीम दूध और दही की मात्रा बढ़ाएं। ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी पीड़ित महिलाओं को फोलेट, जिंक, आयरन, विटामिन सी, ई और B6 रिच डाइट लेनी चाहिए। रिसर्च से सामने आया कि ऐसी डाइट लेने वाली महिलाओं में इनफर्टिलिटी का रिस्क अन्य महिलाओं की तुलना में 41% कम हुआ। डाइट से सोयाबीन को निकालें। स्टडी में पाया गया कि सोयाबीन फर्टिलिटी बढ़ाने वाले हार्मोन्स पर नेगेटिव असर डालता है, जिससे पुरुषों में संबंध बनाने की फ्रीक्वेंसी कम होने से प्रेगनेंसी के चांस घटते हैं। कैफीन वाले ड्रिंक्स फर्टिलिटी कम करते हैं और ज़्यादा कैफीन से मिसकैरेज हो जाता है, इसलिए कुछ समय के लिए कॉफ़ी छोड़कर चाय पर शिफ्ट हों। रेगुलर लाइट एक्सरसाइज फर्टिलिटी बढ़ाता है, विशेष रूप से मोटी महिलाओं में। हैवी एक्सरसाइज से बचें क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ता है। इनफर्टिलिटी पीड़ित 30% महिलाएं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जिससे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और प्रेगनेंसी के चांस घटते हैं। ऐसे में योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग सपोर्ट से स्ट्रेस और डिप्रेशन कम करने का प्रयास करें। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो डाइट और लाइफस्टाइल में ये बदलाव करने से इनफर्टिलिटी दूर होगी, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। खान पान और लाइफस्टाइल बदलने का असर आने में 1 वर्ष या इससे ज़्यादा समय लग सकता है। उदाहरण के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली महिलाएं यदि कंसीव करने का प्रयास करती हैं तो उनके शरीर से इन पिल्स का असर समाप्त होने में 1 या 2 साल भी लग सकते हैं। हाँ, एक बात और, यदि इनफर्टिलिटी दूर करनी है तो कुछ समय के लिए शराब और स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दें। उम्मीद है आज की जानकारी इनफर्टिलिटी दूर करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।